पर यह है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान आज करने जा रहे हैं पौधारोपण और अटल पथ पर करेंगे पौधारोपण। आज प्रदेश भर में बीजेपी का पौधारोपण कार्यक्रम है। आपको बता दें, ये कार्यक्रम इसलिए विशेष हो जाता है कि सीएम शिवराज के पौधारोपण संकल्प को लिए आज पूरा 1 साल हो गया है और भोपाल में एक साथ आज 365 पौधे लगाए जाएंगे। ये उसी कार्यक्रम की आप तस्वीरें सीधी देख रहे हैं। बीजेपी कार्यकर्ता जिलों में पौधारोपण करेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने सीएम को भी बधाई दी है। तो सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर यह कार्यक्रम किया जाना है। नागरिकों के साथ जो यहाँ मौजूद हैं, अब ग्रीन प्लॉट पर प्रवेश करेंगे और उसके बाद तो इस वक्त हमारे वरिष्ठ सहयोगी वहां मौजूद हैं। आइए सुनते हैं। साहिदा देखिए, इस वक्त बिल्कुल साहिदा देखिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहाँ पहले ही पहुंचे थे। इंतजार किया जा रहा था। शिवप्रकाश जी, आप मैं तस्वीरें दिखाता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री और प्रदेश अध्यक्ष बी शर्मा जी यहाँ नजर आ रहे हैं। साथ में शिवराज सिंह चौहान है, गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा है और भूपेंद्र सिंह जो सरकार के मंत्री, विश्वास सारंग, तमाम लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं। मुरलीधर राव यहाँ पहुंच गए। थोड़ी देर में शिवप्रकाश जी यहाँ पहुंचेंगे। उसके बाद इस वृक्षारोपण को आगे बढ़ाया जाएगा। राष्ट्रीय संगठन मंत्री मुरलीधर राव मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी है। आज एक बड़ी बैठक भी है भारतीय जनता पार्टी की, तो तमाम नेता भी यहाँ मौजूद है। ये भी एक इत्तेफाक है और लगातार इसको लेकर जो बातें चलती रही है कि मुख्यमंत्री जो जिन सरकारों से जुड़ते रहे साहिदा, ये उसका उदाहरण है। आप देखिए, इस पार्क की तस्वीरें भी देखिएगा, मैं आपको दिखाता हूँ कि बहुत सारे लोग, बहुत ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता यहाँ पहुँचे हुए हैं जो इस अभियान में शामिल हो रहे हैं और काफ़ी लोग हैं। चाहे हम सामाजिक संगठनों की बात करें या अलग अलग वो लोग जो वर्ष भर मुख्यमंत्री के साथ मिलकर वृक्षारोपण करते रहे हैं और वैसे भी शिवराज जी हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा नवाचार करते रहे, ये उसका उदाहरण है। आप देखिए कि तमाम बीजेपी के लोग यहाँ मौजूद है। शिवप्रकाश जी का इंतजार किया जा रहा है। लेकिन बड़ी बात है, किसी संकल्प को लेना और संकल्प को सिद्धि के साथ आगे बढ़ाना, शायद यही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पहचान होती है। अगले महीने 23 मार्च को उनके 2 साल भी पूरे होंगे और उससे पहले ये माना जाए कि वृक्षारोपण का 1 साल पूरा हुआ है, जो आज दिखाई दे रहा है। बीच में कोविड रहा और कोविड के कारण साहिदा जो तारीख थी उस तारीख से 5 दिन लेट हुआ है। आज 1 साल पूरा हुआ है और इसलिए बीजेपी ने भी आज संकल्प लिया है कि पूरे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज वृक्षारोपण करेंगे और 365 पौधे लगाएंगे। यानी साल भर के पौधे एक दिन में ही लगा दिए जाएंगे। वैसे साल भर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अलग अलग संस्थाओं के माध्यम से लगवाते रहे हैं। जी सही मनोज जी, यहाँ पर पौधे तो मंगवा लिए गए होंगे, तो आप भी देख पा रहे होंगे कि पौधे किस प्रकार के वहां पर पहुंचे हैं, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि सीएम शिवराज इस प्रकार के पौधे हमेशा रोपित करते हैं जो कि बड़े छायादार वृक्ष होते हैं, जैसे नीम के, गुलमोहर के, हमेशा इस तरह के पौधे वो लगाना पसंद करते हैं। तो 365 पौधे आए हैं, कहाँ से मंगवाए गए हैं या अपने राजधानी भोपाल की नर्सरियों से आए हैं, क्योंकि इतनी सारी तादाद में पौधे आए हैं, तो किस प्रकार के आपने देखे हो अगर वहां मौजूद हो तो? बिल्कुल, मैं वो पौधे भी आपको दिखाता हूँ। देखिए, आप उदाहरण के लिए ये वो पौधे हैं जो थोड़ी देर में यहाँ इनको लगाया जाएगा, रोपित किया जाएगा और ऐसे तमाम पौधे, अलग अलग पौधे हैं। चाहे हम बरगद के पौधे की बात करें, नीलगिरी का पौधा है या ये जो पौधे हैं नज़र आ रहे हैं, मैं प्रयास करूँगा कि ये भी समझ पाऊँ कितने तरह के पौधे यहाँ लगाए जाएंगे। लेकिन चूँकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पूरी सरकार यहाँ मौजूद है तो सब लोग देखिए। लेकिन इस बीच में खुशी की लहर भी है सरकार के लोगों में, चाहे वो संगठन के लोग हों या सरकार के लोग हों, और चेहरे पर ये हंसी खुशी इस बात को जाहिर कर रही है। आप कह रहे हैं कि कौन से पौधे यहाँ लगाए जाते हैं, तो वो पौधों के साथ दरअसल जब हम किसी अभियान को साहिदा बढ़ाते हैं तो उसके साथ आपकी सिद्धि भी जुड़ी होती है कि आज जिस संकल्प को ले रहे हैं क्या उसको पूरा कर पाएंगे। लेकिन संकल्प को पूरा करने का काम ही मुख्यमंत्री जी करते रहे हैं और ये शायद इससे अच्छा उसका कोई उदाहरण नहीं है। तमाम तस्वीरें हम सीधे इस समय देख रहे हैं संगठन और सत्ता के जुड़े हुए लोग, क्योंकि आज संगठन और सत्ता के साथ बैठक भी होना है। बड़ी महत्वपूर्ण बैठक है। इस बैठक में शामिल होने यहाँ पहुँचे हैं मुख्यमंत्री जी और पाटीदार जी। सबको इंतज़ार किया जा रहा है कि कब ये पहुँचे और हम। मनोज जी, आप जिस पार्क में खड़े हुए हैं, ये पार्क श्री यंत्र वाला पार्क है ना, जिसके अंदर श्री यंत्र का आकार बना है और यहाँ पर काफी टाइम से जो है काम भी किया जा रहा था। शायद इस कार्यक्रम को पहले से ही रखा गया था कि ये कार्यक्रम भी यहाँ पर संपन्न होना है। जी तो बिल्कुल, मैं आपको चलिए वहीं लिए चलता हूं इस वक्त सीधे, और वो श्री यंत्र भी मैं दिखाने का प्रयास करता हूं कि कैसे इस श्री यंत्र को तैयार किया गया और इसी श्री यंत्र में आज पौधे लगेंगे, पार्क के आसपास भी पौधे लगेंगे। ये देखिएगा आप, ये पूरा वो
श्रीयंत्र है जो लगाया गया है। और इस वक्त सीधी तस्वीरें आप देखिए, शिव प्रकाश यहाँ पहुँच गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन प्रभारी यहाँ पहुँचने वाले हैं थोड़ी देर में। बाकी ये देखिएगा, ये तस्वीरें सीधे हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। और बस इसी बात का इंतज़ार था, सीधे आपको लिए चलता हूँ वहीं। अब वृक्षारोपण की शुरुआत होगी। शिव प्रकाश जी दिखाई दे रहे हैं इस वक्त, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और बाकी तमाम लोग। ये तस्वीरें सीधे आप देख सकते हैं इस वक्त नज़र आ रही है। बीजेपी के तमाम पदाधिकारी यहाँ पहुँचे हुए हैं, चाहे हम राष्ट्रीय संगठन मंत्री की बात करें, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, मुरलीधर राव, और अब इस वृक्षारोपण की शुरुआत होगी। ये तो सीधे तस्वीरें हम देख सकते हैं, आप नज़र आ सीधी तस्वीरें यहीं से दिखा देते हैं। और ये देखिएगा, ये सीधी तस्वीरें हैं जो यहाँ नज़र आ रही है, जिसमें शामिल हुए हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और बाकी तमाम लोग हैं जो यहाँ इस वृक्षारोपण को आप ये देखिए। ये पौधा, पीपल का पौधा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोग यहाँ मिलकर लगा रहे हैं, जिसमें शिव प्रकाश जी शामिल हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री है, प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, राष्ट्रीय वाली के अलावा बाकी लोग भी यहाँ नज़र आ रहे हैं। आप देखिएगा, ये सीधे तस्वीरें हम देख सकते हैं इस वक्त। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह, आप देखिएगा, सीधी तस्वीरें आपको देख सकते हैं। और इस वक्त हम आपको दिखा देते हैं, ये देखिएगा, आप सीधी तस्वीरें यहाँ से देख सकते हैं। आप शिवराज सिंह चौहान साहब मौजूद हैं, बाकी तमाम लीडर्स, चाहे बीडी शर्मा जी की बात करें, प्रदेश के प्रभारी मुरलीधर राव, राष्ट्रीय संगठन प्रभारी शिव प्रकाश जी, सुहास भगत, प्रदेश संगठन मंत्री, और डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, मध्य प्रदेश के नगरीय आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह, विश्वास सारंग, सुमित पचौरी, ये सब वो लोग हैं। और जो कल्पना ली थी, पीपल का पेड़ लगाया, और सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन भी पीपल का पेड़ ही देता है, जो कहा भी जाता रहा लगातार। और आप देखिए कि तस्वीरें बहुत अलग हैं इस वक्त। भोपाल से सीधी तस्वीरें दिखाई दे रही। ये एक पौधा है सांसद, और यहाँ ये देखिएगा, आप सीधी तस्वीरें हम दिखा सकते हैं। और ये सीधी तस्वीरें, एक्चुअली तस्वीरें बंसल न्यूज़ पर, जिसमें तमाम लोग पौधे लगा रहे हैं। ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, साथ में तमाम मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री मौजूद हैं। और ये सीधी तस्वीरें, ये संकल्प है सरकार का। इस संकल्प को ये अलग अलग पट्टिकाएं लगाई गई है। मुरलीधर राव जी की पट्टिका लगी है, जिसमें आप देख सकते हैं मुरलीधर राव यहाँ इसमें लगे हुए हैं। और दूसरी तरफ बाकी जो लोग हैं वो भी नज़र आ रहे हैं। वृक्षारोपण की सीधी तस्वीर है इस समय बंसल न्यूज़ पर। संगठन के भी तमाम लोग, और बीजेपी यही संकल्प भी लेती रही है कि कैसे हम इस संकल्प की तरफ आगे बढ़ते रहें। और ये सीधी जो तस्वीरें हैं वो दिखाई दे रही है। आप देखिए कि यहाँ पर आम का पौधा लगाया गया है। ये वो फलदार वृक्ष है जो आगे चलकर बड़े भी होंगे, फल भी देंगे और लोगों को छाया भी देंगे। और यही ये देखिए आप, शिव प्रकाश जी इस समय पानी दे रहे हैं। और जब संगठन और सत्ता के तमाम लोग मिल जाएं तो ये, और यही बीजेपी है। बीजेपी कुछ अलग करने का काम भी करती रही है।
और इसीलिए ये कहा जाता रहा है कि हम कुछ अलग कर पाएं। सर ये बहुत अलग काम है, क्या कहेंगे सर? नहीं, ये तो वृक्षारोपण की बात है। बाद में करते हैं। हो गया, एक सेकंड। इस वक्त सब तमाम बड़े नेता यहाँ मौजूद हैं जो वृक्षारोपण कर रहे हैं। पेड़ आम का वृक्ष लगाया गया है और ये कैमरा नहीं ऐसे घुसो मत, आप ले लो यहीं पे फोटो ले लो। पेड़ खराब हो जाएगा। तो ये सीधी तस्वीर है। तमाम भारतीय जनता पार्टी के लोग इस वृक्षारोपण में शामिल हुए हैं। बड़ी बात यह है कि सभी की अलग अलग पट्टिकाएं लगाई गई है और हर पट्टिका के सामने एक पौधा सभी बड़े लोगों को लगाना है। इस तरह बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता 365 पौधे आज लगाएंगे और यही है कि समाज के साथ सबका विकास के साथ कैसे आगे बढ़े। ये तस्वीरें जी दिखाई दे रहे हैं और बीजेपी के तमाम लोग, मुरलीधर राव भी नजर आ रहे हैं यहाँ। यही है कि तो ये देखिए पानी की बाल्टी हटा लो, पानी की बाल्टी। सर यही बीजेपी है। चलो भैया, तो ये देखिएगा, ये सामने से लो। ये आम का पौधा लगाया गया है और इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है। देखिए आप, सरकार और संगठन मिलकर किस तरह बीजेपी आगे बढ़ती है, ये उसका उदाहरण है कि एक तरफ पौधा लगाया गया है और दूसरी तरफ मिट्टी निकाली गई है और यही है। तो ये तस्वीरें सीधी है और अलग अलग हमने साल भर देखा है। यही बीजेपी है। चलो नेक्स्ट। संकल्प है ये माननीय मुख्यमंत्री जी का संकल्प है, जिसको 1 वर्ष आज पूरा हुआ है। मुख्यमंत्री जी के संकल्प को आगे बढ़ा रहे हैं जैसा कह रहे हैं। और आप देखिए मुख्यमंत्री तो ये तस्वीरें सीधी दिखाई दे रही है, जिसमें जैसा कहा कि यही प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा कह रहे थे कि यही बीजेपी है जिसमें कुछ अलग दिखता है। और देखिए संगठन और सत्ता के लोग यहाँ मौजूद हैं और अलग अलग लोगों के नाम की जो पट्टिकाएं लगी हुई है वहाँ तक पहुँच रहे हैं, वो पौधे लगा रहे हैं। सबको जिम्मेदारी है, लेकिन मुख्यमंत्री हर जगह शामिल है। और वैसे भी कहते ही हैं कि मुख्यमंत्री जी सामाजिक सरोकारों से जुड़े हुए कामों को आगे बढ़ाते हैं, जनता के हित की बात करते हैं और यही इस समय दिखाई भी दे रहा है। ये व्यक्ति को करना चाहिए। अगर ये देखिए आप, चाहे मुरलीधर राव साहब, संगठन सत्ता के जुड़े हुए लोग और बीजेपी ने ये संकल्प लिया है कि कुछ ना कुछ नया करते रहें। उस नए के साथ ये दिखाते रहें कि कैसे हमें आगे बढ़ना है। बात होती है सामाजिक सरोकारों की, बात होती है विकास की बात। इस समय सबसे महत्वपूर्ण, कोविड के बाद हमने देखा कि सबसे महत्वपूर्ण कुछ चीज़ थी, तो वो थी कि कैसे हम वृक्षों को लगाएं और ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा पैदा करें। वो इस तरफ दिखाई भी दिया है। और ये देखिए शिवप्रकाश जी, संगठन सत्ता के तमाम सारे लोग दिखाई दे रहे हैं जो तो सीधी तस्वीर है। इस समय देखिए, चलिए विश्वास सारंग भी पौधा लगा रहे हैं। हम
विश्वास जी क्या कहेंगे, यही भारतीय जनता पार्टी का विश्वास है? देखिए, ये तो पूरी दुनिया का विश्वास है, पौधे लगाओगे तभी अगली पीढ़ी बचेगी। अच्छा, कोविड ने ये दिखाया भी है कि ऑक्सीजन के लिए पौधों की जरूरत होती है। नहीं, देखिए, ये तो बिल्कुल सही बात है कि यही तो है जीवन दायिनी, ऑक्सीजन हमें यहीं से मिलेगी, और यदि हम इसमें कोताही कर देंगे तो अगली आने वाली पीढ़ी को के साथ न्याय नहीं होगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और आप देखिए कहीं ऐसी ही तस्वीरें, तमाम तस्वीरें हैं जो लगातार हम दिखा रहे हैं। और देखिएगा, चाहे संगठन सत्ता के जुड़े हुए लोग हों, अलग अलग वृक्षारोपण किया जा रहा है। और इसके बीच में यही है कि आपने पेड़ लगाया साथ में, संकल्प पूरा हो गया जो आपने एक साथ पहले लिया था। अभी तो जारी रहेगा, कहाँ पूरा हुआ है। ठीक है, धन्यवाद। सर, आगे भी ये चलता रहेगा सर? अभी बात करते हैं। तो देखिएगा कि मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि संकल्प अभी जारी है, ये रुकने वाला नहीं है, लेकिन अलग अलग पौधे लगाए गए हैं। और मैसेज यही है कि कैसे हम आगे बढ़ते रहे। और ये चलते रहिए। इधर से आगे रवाना भी होंगे। और अगर बात करें तो सर आइए, ये जो भारतीय जनता पार्टी बात करती रही है कि हमें ऐसे काम भी करना, सबका साथ सबका विकास भी करना है। आज पूरे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता आज एक पौधा कम से कम लगाएंगे, सभी लोग लगा रहे हैं। पूरे मध्य प्रदेश में पौधा लगाने की बात कही जा रही है। और शिवराज जी लगातार 365, तो ये देखिएगा आप, एक साल पूरा हुआ है, इसलिए सभी तो ये सीधी तस्वीरें, अलग अलग पौधे आज लगाए गए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीडी शर्मा, राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्री प्रकाश जी, मुरलीधर राव जी, और ये वो लोग हैं जो हमेशा कुछ ना, यही नहीं, समाज से जुड़ी हुई कई ऐसी संस्थाओं के लोग भी इसमें शामिल हुए हैं जिन्होंने इस काम को आगे बढ़ाया है। हमारा प्रयास होगा कि उनसे हम, देखिए आप ये आप लोग थोड़ा रास्ता छोड़। तो ये सीधी तस्वीरें आपको मिल रही है। और इन तस्वीरों के जरिए एक तरह का मैसेज भी है। बड़ी बात यह है कि सबका आभार भी मुख्यमंत्री व्यक्त कर रहे हैं शिवराज सिंह चौहान, क्योंकि जितनी सामाजिक संस्थाएं थी सबने सहयोग किया है। और उसी के कारण ये दिखाई देता है कि सब लोग ने कहते हैं यदि सोच आपकी सही है, सामाजिक संस्थाओं की सोच सही है, तो फिर ये भी दिखाई देता है। लेकिन ये देखिएगा आप, अलग अलग संस्थाओं के लोगों से मुख्यमंत्री मुलाकात कर रहे हैं। आप लोग कब से पौधे लगा रहे हैं? हम लोग 6-7 महीने हो गए। मन्नत सोशल वेलफेयर से है, 2-3 साल हो गए हमें पौधे लगाते हुए। एंड कोशिश रहती है कि उसी जगह लगाया जाए जहाँ पे वो पौधों की जगह वो ट्रीज बन सके। ट्रीज बनाने के लिए आप लोग कुछ देखिए आप, भैया जी खुश रहे, खूब अच्छा काम कर रहे हैं हम लोग। बहुत धन्यवाद। तो अलग अलग सामाजिक, तो आज दिन दूसरा भी है कि जो भी संस्थाओं के लोग शामिल हुए हैं वो सब फोटोग्राफ्स भी अपना निकलवाना चाहते हैं। और इसीलिए अलग अलग सामाजिक संस्थाओं के साथ मुख्यमंत्री पहुंचते हुए, मुख्यमंत्री जी की यही सहजता, यही सरलता है जो लोगों के बीच में एक अलग पहचान बनाती। ये देखिए, ये सभी सामाजिक संस्थाएं हैं जिनके बीच सीएम पहुंचे हैं और सभी के साथ पौधे लगाए हैं। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। ऐसी तमाम संस्थाएं ये तो हर संस्था के लोगों से मुख्यमंत्री जी की मुलाकात हो रही है। और
क्या बुक वाला? किताबें प्रोवाइड करते हैं पूरे भोपाल में, मुफ्त किताबें देते हैं। बुक वाला। पुराना किताब सर इकट्ठा करके सर वो बच्चों को देते हैं। बहुत धन्यवाद। जल्दी आगे बढ़ते रहिए। ये बड़ी जोरदार तस्वीर है। आप देखिए एक ये देखिए एक सबसे आशीष ये दिखाना चाहेंगे। आशीष, सर 1 करोड़ वृक्षारोपण का संकल्प है मात्र 10 वर्ष में और बिना एक पैसे खर्च किए हुए सीड बॉल्स के माध्यम से। ठीक है, और बहुत सर ये आपके साथ किया था, उसकी फोटो भी लगी है सर। बहुत बड़ा आशीर्वाद है सर जी। बहुत सौभाग्य है जी। और एक छोटा सा गिफ्ट है सर, ये बांस का पेड़ है सर, हम लोगों ने खुद ग्राफ्टिंग किया हुआ है, हम लोगों ने बनाया हुआ है। ये बांस का पेड़ है और पर्यावरण को आपके आशीर्वाद से हम लोग सब मिलकर करेंगे। जी जी जी, बस धन्यवाद आपको। तो चलिए, सामाजिक संस्थाएं भी बड़ी खुश है इस बात को लेकर कि जो कल्पना लोगों ने की थी वो आज पूरी होती नजर आ रही है। और यही है, आप देखिए कि घरेलू पेंट हानिकारक है। क्या कहेंगे आप जी? क्या कहेंगे आप? मोदी जी ने जो अभियान शुरू किया बहुत अच्छा किया है, और शिवराज जी ने जो वृक्षारोपण का अभियान शुरू किया बहुत अच्छा अभियान शुरू किया है। जी जी। तो आप देखिएगा कि वृक्षारोपण की शुरुआत की है और अलग अलग संस्थाओं का आभार व्यक्त करने खुद मुख्यमंत्री एक एक संस्था के साथ पहुंच रहे हैं। यही खासियत है सीएम साहब की कि नगर निगम परिषद भोपाल के पूर्व अध्यक्ष श्री सुरजीत सिंह चौहान जी, आदरणीय श्री राहुल कोठारी जी, अन्य सम्माननीय अतिथिगण यहाँ मौजूद हैं। वृक्षारोपण के कार्यक्रम में पहले अपने हाथ पे वृक्ष लगाकर अपने कर्तव्यों के अन्य के साथ वृक्षारोपण में सहयोग कर यहाँ प्रतिनिधि संस्थाओं के जो प्रतिनिधि मौजूद हैं, जो हमारी सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधि, यहाँ करीब 100 से ज्यादा ऐसी संस्थाएं हैं जो यहाँ पहुंची हुई है और इस वृक्षारोपण के कार्यक्रम में शामिल हुई है। और इसका मुद्दा भी यही है कि कैसे हम अलग अलग संस्थाओं के माध्यम से लोगों को जुड़े। पौधा लगाने का संकल्प किया था, जिसके लगभग 370 दिन आज पूरे हुए हैं। प्रत्येक दिन सर एक फोटो सर। तो आप देखिएगा, ये सीधी तस्वीर है और हर जगह लोग फोटो निकलवाते हैं। पूरे समाज को अपने साथ जोड़ने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश के हर हिस्से में प्रयास किया कि लोग अपने स्वजनों की स्मृतियों के साथ अपने शुभ दिवस मनाते समय एक पौधा रोपें, उसकी रक्षा करें। ये माउंट एवरेस्ट फर्स्ट में पैराकमांडो अशोक हिंदुस्तानी। सब लोग लगे हुए हैं, समाज के लोग लगे हुए हैं। सर एक छोटा सा एक तो यही सीएम शिवराज जी की एक वो है सफलता का राज कि वो हर किसी को अपना बना लेते हैं। जब लोग जुड़ते हैं तो चाहे बात पौधे लगाने की हो या बात समाज से जुड़े कामों की हो, हर काम के जरिए वो आगे पहुंचते हैं। और आप देखिएगा कि हम कुछ संस्थाओं से भी बात कर लेते हैं, कुछ संस्थाओं के लोगों से बात भी कर लेते हैं कि अलग अलग संस्थाओं ने ये पौधे लगाए हैं। ये क्या है, ये क्या बनाया? ये हमने खुद पेंटिंग बनाई है सीएम साहब के लिए, जो सीएम साहब के साथ हमने तरह की पेंटिंग भी, खास तरह की पेंटिंग भी इन लोग ने बनाई है और इस पेंटिंग को बनाकर ये हाथ से बनी है। सीएम साहब के लिए क्या कहेंगे आप लोग? सीएम साहब हमारे हीरो हैं, हमारे मध्य प्रदेश के सबसे विकास पुरुष। भाई साहब हमारे लिए तो मामा पहले हैं। आपको तो आपकी सहजता अभी चल देख के पेड़ नमस्ते, लग गया, धन्यवाद। तो ये है और अलग अलग संस्थाओं से सीएम पहुंच रहे हैं मुलाकात। पर्यावरण संरक्षण से जुड़े जितने भी प्रयास हैं, उन सब में छोटे प्रयासों की तरफ अगर आप देखेंगे तो एक बड़ी क्रांति की चिंगारी नजर आने लगी है। हम अपने कचरे का निष्पादन अब अच्छी तरह करने लगे हैं। हम कचरे को सेग्रीगेट करते हैं,
हम कहते हैं कि वाहन सही तरीके से उसके सही समय पर होते हैं। हम अपने घर के आसपास अपने बसाहट में गंदगी देख के अंदर से बेचैन हो जाते हैं। एक अच्छी भारत की दोबारा से लेकर अब एक समाज वापस फैसला करने की अब हमें पर्यावरण के साथ जीने की जीना है। तो आपको हम बता रहे हैं कि राजधानी के टीटी नगर स्टेडियम के अंदर बन रहे शहर के पहले श्रीयंत्र आकार वाले पार्क के अंदर सीएम शिवराज अपने तमाम अमले के साथ पहुंचे हैं। हर यहां पर बड़ा चेहरा नजर आ रहा है। सांसद प्रज्ञा ठाकुर भी नजर आ रही हैं, चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग भी है, तमाम चेहरे नजर आ रहे हैं और कार्यक्रम है पौधारोपण का। आज संकल्प लिए 1 साल हो गया है सीएम शिवराज को और पौधारोपण कार्यक्रम इस पार्क के अंदर चल रहा है और जो अन्य प्रजातियों के करीब 365 पौधों को आज रोपा जा रहा है इस पार्क के अंदर। आपको बता दें अमरकंटक में ठीक 1 साल पहले सीएम शिवराज ने हर दिन एक पौधा लगाने का संकल्प लिया था, जिसको आज पूरा 1 साल हो गया है। इसलिए बीजेपी पार्टी आज इस दिन को वसी पैमाने पर मना रही है और आज एक ही दिन में पूरे 1 साल के एक साथ पौधे लगा दिए जाएंगे। 365 पौधे जो हैं रोपे जा रहे हैं इस श्रीयंत्र आकार वाले पार्क में। तस्वीरें सीधी दिखाई दे रही है। तो ये संस्था के तमाम लोग यहाँ जुड़े और सीधी तस्वीरें इस वक्त। तो कोई बुक्स लेकर पहुंचा है तो कोई कुछ, किसी के हाथ में कुछ है और यही खासियत है सीएम साहब की कि आप देखिए सीधी तस्वीरें। ये लोग भी यहाँ शामिल हुए हैं इस कार्यक्रम में और जितनी संस्थाएं हैं वो सब यहाँ दिखाई दे रही है। और ये देखिएगा कि मैं सीधे आपको दिखाता हूँ, अलग अलग तस्वीरें हैं यहाँ की। माननीय मंत्री महोदय नगरीय प्रशासन एवं आवास श्री भूपेन्द्र सिंह जी, माननीय सांसद खजुराहो डॉक्टर विष्णु दत्त शर्मा जी, माननीय मंत्री महोदय चिकित्सा शिक्षा विभाग श्री विश्वास कैलाश सारंग जी, माननीय विधायक श्रीमती विष्णु गौर जी, माननीय लगाए जहां जहां जैसे जैसे पौधे लगाए, हर एक लम्हे को कैमरा में कैद किया गया और हर एक तस्वीर के जरिए आप देख सकते हैं कि इस पूरे 1 साल के अंदर कहां कहां पौधे लगाए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने। करते एक राजनीतिक संगठन है, लेकिन ये कितना अलग अभियान। देखिए, हम राजनीतिक पार्टी बाकी पार्टियों के जैसे केवल चुनाव, वोट और राजनीति ऐसा नहीं है और सरकार है तो चलेंगे ऐसा नहीं है। हमारे कार्यकर्ता राष्ट्र निर्माण के प्रति समर्पित है और इसलिए इन सारे कामों के, चाहे वो पेड़ लगाने विषय हो, स्वच्छ भारत का विषय हो, या चाहे टॉयलेट की साफ सफाई हो और नदी की जो निर्मलता हो, ये सब चीज़ों के बारे में कार्यकर्ता सब जगह पर लगे हैं देश भर में। शिवराज जी ने एक अच्छा मिसाल साबित किया है, कायम किया है और हर दिन एक पेड़ लगा करके एक प्रतिबद्धता और समाज में जागरण फैलाया है। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का जो संकल्प रहा, उस संकल्प के साथ पूरा भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरह पार्टी, शिवराज जी ने जो काम किया है वो अद्वितीय है और उसके साथ हम कार्यकर्ताओं को अभी दोबारा पूरे मध्य प्रदेश में पेड़ लगाने का अभियान को बड़े पैमाने पर कार्यकर्ता भी लेंगे। चलिए, तो संगठन के लोग हैं, लेकिन सर आज बैठक भी रहने दो यार। सर आज चलिए, ये थे मुरलीधर राव जी, जैसा आप देख रहे थे, वो कह रहे थे कि हम हमेशा ऐसे कामों की तरफ बढ़ते रहे जो जनता से सीधा सरोकार रखते हैं। लेकिन सीधी तस्वीरें आपको दिखाता हूँ। देखिए, इस समय दौरा कर रहे हैं उस प्रदर्शनी का जो थोड़ी देर पहले बंसल न्यूज़ ने दिखाई और तमाम कार्यकर्ता इस वक्त मौजूद हैं। आप देखिएगा, चाहे हम मुख्यमंत्री जी पहुँचे हैं वही प्रदर्शनी और उस प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे हैं जब 1 साल पहले इसकी शुरुआत हुई थी, जिसमें संगठन और सत्ता से जुड़े हुए लोग शामिल थे। कई सामाजिक संस्थाएं थी। आज भी अलग अलग संस्थाओं से मुलाकात की है मुख्यमंत्री जी ने और इसके साथ ही ये सीधी तस्वीरें आप देखिएगा नज़र आ रही है। बता भी रहे मुख्यमंत्री कि हमने कब कैसे शुरुआत की थी और उसमें कहाँ हम आगे बढ़ते गए और धीरे धीरे
जब आगे बढ़े हैं तो ये कल्पना भी पूरी होती नजर आई है। ये देखिएगा तमाम सामाजिक संगठन से जुड़े हुए लोग और साथ ही सीधी तस्वीरें आप देखिएगा। बहुत आना बेटी हेलो छोड़ दूं क्या? मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अभी थोड़ी देर में इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। ये मंच बनाया गया है और इस मंच पर सीधी तस्वीरें आप देखिएगा कि तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं। इसमें सीएम साहब उद्घाटन कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1 वर्ष तक रोज एक पौधा लगाने का 1 वर्ष तक रोज पौधे लगाने का संकल्प लिया, तो उस संकल्प को पूरा आगे किया है। और ये देखिए अनावरण आज का किया जा रहा है, जिसमें संगठन और ताकि इसमें भूर्जग उत्तान पादो, वृक्ष जीवन दाता है और जीवन दाता को जीवन देना सबसे बड़ा सौभाग्य है, इसमें दिखाई दे रहा है। और ये देखिएगा कि इसको लिखा गया है प्रतिदिन एक पौधारोपण करना प्रकृति का बड़ा सौभाग्य है। प्रतिदिन एक पौधारोपण करें। और इस पूरे कार्यक्रम की जो संकल्पना की गई है वो नजर आ रही मंच की तस्वीरें में सीधे आपको दिखाता हूँ कि इस समय प्रकृति की सेवा का संकल्प मुख्यमंत्री जी का, आदरणीय मुरलीधर राव जी का, श्री शिव प्रकाश जी का, माननीय और एक बहुत ही शॉर्ट कार्यक्रम यहाँ होगा। नगरीय प्रशासन श्री भूपेंद्र सिंह जी का, माननीय सांसद खजुराहो श्री विष्णुदत्त शर्मा जी का। ये देखिएगा सीधी तस्वीरें मंच से आपको मिल रही है, इसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष डी शर्मा, मुरलीधर राव, तमाम लोग शामिल हुए हैं। हमने स्वागत माननीय मुख्यमंत्री जी तथा अन्य अतिथियों का नीचे ही कर लिया था, तो अब हम माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्र आग्रह करेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो संकल्प लिया था पूरे प्रदेश में वृक्ष लगाने का, उसके प्रतिनिधि चेहरे के तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1 साल तक वृक्षारोपण किया। उस पर एक पुस्तिका हमने छापी है, शिव वाटिका प्रकृति की। चलिए, तो ये तस्वीरें आपको राजधानी भोपाल से दिखा रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान मंच पर पहुंच चुके हैं और कार्यक्रम का आगाज हो चुका है। पौधारोपण उन्होंने किया है। अब कुछ ही देर बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान संबोधित करेंगे, संदेश देंगे उनके संकल्प का। 1 साल आज पूरा हो चुका है पौधारोपण संकल्प जो उन्होंने 1 साल पहले लिया था और रोजाना इस संकल्प के तहत उन्होंने पौधे रोपे हैं। भोपाल में भी एक साथ 365 पौधे आज लगाए गए हैं और कुछ ही देर बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान सभी को संबोधित करेंगे। और ये सम्मानित करते हुए और पुस्तक का विमोचन किया जा रहा है। साथ ही आपको बता दें कि बीजेपी कार्यकर्ता हर जिलों में इसी तरह का कार्यक्रम आज आयोजित कर रहे हैं। पौधा रोपने का कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री जी, ये संकल्प आप ही ने लिया था, हम आप ही से प्रेरणा पाते हुए आप ही को सुनना चाहते हैं। बहुत आदर के साथ आपसे निवेदन है क्या माननीय सांसद महोदय खजुराहो अध्यक्ष महोदय श्री विष्णुदत्त शर्मा जी से विनम्र आग्रह है कि आज के इस अवसर पर अपनी बात कहें माननीय मुख्यमंत्री जी को बुलाने से पहले। बोलिए भारत माता की। आज मध्य प्रदेश के लिए बड़ा ऐतिहासिक दिन है कि हमारे लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान के द्वारा जो आज से 1 वर्ष पूर्व प्रतिदिन एक वृक्ष लगाने का जो संकल्प माननीय मुख्यमंत्री के लिए बड़ा ऐतिहासिक दिन है कि हमारे लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान के द्वारा जो आज से 1 वर्ष पूर्व प्रतिदिन एक वृक्ष लगाने का जो संकल्प माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिया था
उस अभियान का 1 वर्ष पूरा होकर के आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। तो इस अवसर पर हमारे बीच उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के हमारे अखिल भारतीय सह संगठन महामंत्री आदरणीय शिव प्रकाश जी, मध्य प्रदेश के हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी आदरणीय मुरलीधर राव जी, बहन श्रीमती कृष्णा गौड़ जी, हमारी लोकप्रिय सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह जी, जिले के हमारे सम्मानीय अध्यक्ष सुमित पचौरी जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी आदरणीय नगर निकाय के मंत्री हमारे आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी और उपस्थित हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण, विभिन्न संस्थाओं के जो प्रतिनिधि माननीय मुख्यमंत्री के साथ वर्ष में जिन्होंने पौधे लगाए, ऐसे लोग भी यहाँ पर उपस्थित हैं और उपस्थित हमारे सभी नागरिक गणमान्य भाई और बहनों, मैं आप सबका बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश इस बात के लिए गौरवान्वित है कि हमारे कार्यकर्ता माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो इस पूरे समाज के अंदर एक इस प्रकार का संकल्प लेकर के कि उन्होंने तय किया कि मैं प्रतिदिन 1 पौधा लगाऊंगा और 365 दिन पूरे होकर के आज 19 तारीख को उनका 365 दिन पूरे हुए। उसके बाद आज हम इस अभियान को एक समारोह के तौर पर यहाँ पर आयोजित कर रहे हैं। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को जो उन्होंने संकल्प लिया था, 1 वर्ष पूरा तो वही है, लगातार ये अनवरत जारी रहेगा। मैं चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का हम आज इस अवसर पर जोरदार तालियों से हम उनका अभिनंदन करें कि उन्होंने जो संकल्प लिया था और समाज को दिशा दी, क्योंकि ये एक बड़ा ऐसा विषय है कि जिस विषय को एक मुख्यमंत्री जनप्रतिनिधि इतनी व्यस्तताओं के बाद वो अनवरत इस अभियान को, संकल्प को लगातार प्रतिदिन पौधा लगा करके देश के अंदर है, विदेश के अंदर है, वो कहीं भी किसी भी परिस्थिति में है, लेकिन उन्होंने वृक्ष लगाना नहीं छोड़ा, प्रतिदिन वृक्ष लगाया। ये सामान्य घटना नहीं है। इसलिए समाज को एक अलग प्रकार का संदेश देने वाली, पर्यावरण के लिए, अपने देश के लिए एक नागरिक की अपनी भूमिका क्या बन सकती है, तो मुझे लगता है कि हमारे मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान उसमें एक अनुपम उदाहरण देश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो प्रस्तुत किया है, इसलिए मैं आज उनको बहुत हृदय से उनको बधाई देता हूं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। इसलिए हम सब लोग मिलकर के इस दिशा में माननीय मुख्यमंत्री के इस अभियान को और ताकत देने के लिए आज पूरे मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, हम सब ने आह्वान किया कि आज के दिन हम माननीय मुख्यमंत्री जी को ताकत देने के लिए 1 वृक्ष आज अपने अपने स्थानों पर पूरे मध्य प्रदेश के अंदर लगाएंगे। आज हमारे कार्यकर्ता भी माननीय मुख्यमंत्री के संकल्प और अभियान को और ताकत देने के लिए सभी लोग 1-1 वृक्ष लगा करके आज इस अभियान के समर्थन में खड़े होकर के माननीय मुख्यमंत्री जी को ताकत देने का काम कर रहे हैं। इसलिए मैं पुनः एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी के इस अभियान की सराहना करते हुए हम सब लोग उनको एक बार धन्यवाद देते हैं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सांसद खजुराहो, आदरणीय श्री विष्णुदत्त शर्मा जी। मंच पर माननीय गृह मंत्री जी का आगमन हुआ है, हम उनका बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं और मेरे ठीक पीछे व्यवधान में ही हूँ, आदरणीय कुसमारिया जी मौजूद हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। बहुत आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी को हम आमंत्रित कर रहे हैं कि साल भर पहले जो उन्होंने संकल्प लिया उसकी प्रतिपूर्ति में लोगों का कैसा कैसा सहयोग लगा, वो अपने अनुभव आप सभी के साथ साझा करें। पवित्र अभियान को आशीर्वाद देने पधारे भारतीय जनता पार्टी के अखिल भारतीय सह संगठन महामंत्री, इस पवित्र अभियान को आशीर्वाद देने पधारे भारतीय जनता पार्टी के अखिल भारतीय सह संगठन महामंत्री श्रद्धेय श्री प्रकाश जी, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय श्रीमान मुरलीधर राव जी, भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी और कर्मठ प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी, हमारे गृह मंत्री
आदरणीय डॉक्टर मिश्रा जी, नगरीय विकास मंत्री भाई भूपेंद्र सिंह जी, भाई कृष्णा जी, सुमित जी, सुरजीत जी, शिषपाल जी, आदरणीय सुहास जी, अलग अलग संस्थाएं जो अभी भी कुछ लोग पेड़ लगा रहे हैं, जिन्होंने किसी न किसी दिन मेरे साथ साल भर में कोई ना कोई दिन पेड़ लगाए, ऐसे सभी संस्थाओं के प्रतिनिधि साथीगण कुछ अभी भी पेड़ लगाने में व्यस्त है, कुछ चित्र प्रदर्शनी के पास है। मीडिया के मित्रों ने भी बीच में 7 पेड़ लगाए। ऐसे हमारे मीडिया के सभी प्रिय मित्रजन और पर्यावरण प्रेमी बहनों और भाइयों, 1 वर्ष पूरा हो गया 19 फरवरी को, और तब ये विचार आया कि एक दिन जिन जिन ने साल भर पेड़ लगाए हैं, साथ मिलकर पेड़ लगाए। एक तो मैं उन सभी संस्थाओं को आज हृदय से धन्यवाद देता हूं, और मेरा मन ये कहते हुए आनंद और प्रसन्नता से भरा है कि इतनी संस्थाएं हैं, भले छोटी हो, लेकिन अच्छा काम करने वाली, कोई पर्यावरण के क्षेत्र में, कोई शिक्षा के क्षेत्र में, कोई स्वच्छता के क्षेत्र में, कोई स्वास्थ्य के क्षेत्र में, कोई बच्चों के कल्याण के क्षेत्र में, अलग अलग इतने अद्भुत काम हो रहे हैं कि मन आनंद और प्रसन्नता से भर जाता है। और आज मैं दावे के साथ कहता हूं कि हमारे देश में, हमारे प्रदेश में और हमारे भोपाल में अच्छा काम करने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है, बहुत बड़ी है। कई बार अच्छा काम करने वाले मीडिया की सूचियां नहीं बनती, कहीं कोई गड़बड़ और गलत काम होता है तो वो आ जाता है, लेकिन बहुत अच्छे काम करने वाले ग्रास रूट लेवल पे कई ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे हैं। मैं उन सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं, और मन और आत्मविश्वास से भरता है कि ऐसे लोगों के साथ मिलके प्रदेश को बहुत आगे बढ़ाया जा सकता है, जन कल्याण का और अद्भुत काम किया जा सकता है। मेरे प्रिय बहन और भाइयों, एक संकल्प मन में पैदा हुआ। हम लोग कहते हैं, सदैव चिंता प्रकट करते हैं पर्यावरण की, लेकिन पर्यावरण अगर बचाना है तो समाज को भी सतत साधना करनी पड़ेगी। और इसलिए मन में एक भाव आया कि हम केवल भाषण देंगे तो उससे काम नहीं चलेगा। अगर पेड़ लगाने के काम को हम अपने जीवन में उतार लें, जीवन का अभिन्न अंग बना लें, तो शायद मन को भी संतोष होगा और दूसरे साथियों को भी प्रेरणा दे पाएंगे। 19 फरवरी को नर्मदा जयंती के दिन अमरकंटक से यह अभियान प्रारंभ हुआ, और मुझे ये कहते हुए आत्मसंतोष है कि एक दिन भी ये अभियान नहीं रुका। यहां तो भोपाल में पहले मैंने खुद पेड़ लगाए, फिर संस्थाएं आगे आई, तो एक नहीं 2-2 पेड़ तो लगते ही थे। लेकिन इसके बाद मैं जहां जाता था वहां पहले से ही पता होता था कि ये तो रोज पेड़ लगाता है, तो पेड़ लगाने की तैयारी करके लोग रखते थे। भारतीय जनता पार्टी के साथियों को भी, बाकी मित्रों को भी मालूम है कि पेड़ लगाना है तो एक पेड़ तैयार रहता था, और एक नहीं कई बार तो अनेकों पेड़ लगते थे। तो धीरे धीरे पेड़ लगना एक अभियान जैसा बन गया। और आज साल भर के बाद मैं आपसे ये कह सकता हूं कि अब जब तक पेड़ नहीं लगाऊं, मेरे मन को ही संतोष नहीं मिलता, चैन नहीं मिलता, लगता है कि कुछ अधूरापन है। और पेड़ लगाते हैं तो एक अलग तरह का, देखिए लगातार कोई काम करते हैं तो एक अलग तरह का भाव पैदा होता है। अब मुझे मीडिया के मित्रों ने पूछा कि अब पेड़ लगाते हुए आपको कैसा लग रहा है? तो मुझे लग रहा है कि जैसे ये पेड़ नहीं है, मेरे भांजे और भांजी ही है। एक आत्मीयता का भाव, एक ममत्व का भाव पैदा होता है, और उसके साथ ये भाव पैदा होता है कि एक पेड़, सोचिए कितने लोगों को जीवन देता है।
आप एक बड़े पेड़ के पास जाके कभी ध्यान से देखना, एक दिन ये प्रयोग करना। पक्षी चहचहाते हैं, उनको घरौंदा मिलता है। हम केवल बड़े पक्षी ना देखें, जीव जंतु कीट पतंगे, अगर आप देखेंगे चींटे चींटी घूम रहे हैं, अलग तरह के जीव जंतु उस पे ऊपर चढ़ रहे हैं, नीचे उतर रहे हैं, उनको वो भोजन देता है, उनको वो आश्रय स्थल देता है। इंसान को तो जिंदगी देते ही, हम सब जानते हैं, पेड़ों से हमें ऑक्सीजन मिलती है। लेकिन केवल इंसान नहीं, जितने भी जीवन है, कीट पतंगे पशु पक्षी, सबको कुछ ना कुछ पेड़ देते ही है। और पेड़ों के बिना दुनिया नहीं चल सकती। आज पूरा विश्व चिंतित है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने तय किया है कि भारत पर्यावरण के लिए जो अपने संकल्प है वो पूरा करेगा। और इसलिए उन्होंने जो टारगेट दिया 2070 तक नेट जीरो, ये जो लक्ष्य दिया है, कार्बन उत्सर्जन रोकेंगे, उसके लिए अनेकों तरह के प्रयास वो कर रहे हैं। लेकिन उनमें सबसे प्रमुख प्रयास है वृक्षारोपण, पेड़ लगाना। और मैं सबको यही कहना चाहता हूं, एक व्यक्ति के पेड़ लगाने से लक्ष्य पूरा नहीं हो सकता। रोज हम सब पेड़ नहीं लगा सकते, लेकिन हम हर खुशी के मौके पर एक पेड़ लगा दें। अपने जन्मदिन के दिन, बाकी जो करना है करें, एक पेड़ लगा दें। बेटा बेटी का जन्मदिन एक पेड़ लगा। मैरिज एनिवर्सरी मनाने का सबसे अच्छा तरीका है पेड़ लगाओ, साली की वर्षगांठ की खुशी। और माता पिताजी को भी याद करने का सबसे अच्छा तरीका हो सकता है उनकी पुण्य स्मृति में पेड़ लगा दो। पेड़ लगाया मतलब दुनिया को आपने कुछ दिया। इससे बेहतर क्या हो सकता है? हम सब जानते हैं कि पेड़ ऑक्सीजन देते हैं, पेड़ जल अवशोषित करके रखते हैं। वो जल जो पेड़ अवशोषित करते हैं, नर्मदा जी की धार पेड़ों की जड़ों से प्रकट होती है। और बूंद बूंद करके जो पेड़ की जड़ें पानी छोड़ती, वो यहाँ नदियों की धार बनती है। यहाँ ग्लेशियर तो है नहीं, तो नदियों की धार उससे प्रकट होती है। आप सब जानते हैं वातावरण के तापमान को अगर कम करना है तो वृक्षारोपण। मित्रों, पृथ्वी पर 3 ट्रिलियन से ज्यादा पेड़ मौजूद है। और अमेज़न वर्षावन, जिसमें पृथ्वी के शेष वर्षावनों का आधा हिस्सा शामिल है, उसमें 390 अरब पेड़ है। ये पेड़ सचमुच में ऑक्सीजन देने के साथ साथ कार्बन उत्सर्जन को सोखने का काम करते हैं। इनके कारण ही आज धरती बची हुई है। क्लाइमेट चेंज के कारण, ग्लोबल वार्मिंग के कारण धरती पर जो संकट है, धरती की सतह का तापमान 2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाएगा। और ये बढ़ा तो ग्लेशियर पिघलेंगे, समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा, वर्षा अनियमित होगी, कभी खूब होगी, कभी बिल्कुल नहीं होगी। और इसलिए इन संकटों से अगर बचना है तो एक प्रभावी माध्यम है वृक्षारोपण। वृक्षारोपण को अपनी जिंदगी का अभिन्न अंग हम बना लें, हर खुशी के मौके पर पेड़ लगा दें। आज मुझे लग रहा है कि कई बार अपना जन्मदिन आता है तो जन्मदिन के दिन मित्र आते हैं, साथी आते हैं, कार्यकर्ता भाई बहन आते हैं, तो लगता है कि फूलों के गुलदस्ता दो, बुके दो, माला पहनाओ और कोई कार्यक्रम करो। मुझे ये लग रहा है कि अब जन्मदिन के दिन ना होर्डिंग लगे, ना मालाएं आए, ना बुके आए, कोई जरूरत इन चीजों की नहीं है सर। उसमें हम अपना पैसा भी व्यर्थ करते हैं और अपनी एनर्जी भी व्यर्थ करते हैं। और फायदा किसको होता है? फायदा किसी को नहीं होता। कई बार जब मैं शिवराज की बात नहीं कर रहा हूं, मुख्यमंत्री का जन्मदिन मनना है तो शिवराज का कम होता है, मुख्यमंत्री का ज्यादा होता है, होर्डिंग से सज जाता है। अब इन होर्डिंग से किसका भला होने वाला है? और इसलिए मुझे अंदर से ये लग रहा है कि ये पहल करनी चाहिए कि जन्मदिन के दिन कोई होर्डिंग नहीं लगाए जाए। किसी होर्डिंग की जरूरत नहीं है, बुके की जरूरत नहीं है, फूल माला की जरूरत नहीं है,
स्वागत द्वार की जरूरत नहीं है, जय जयकार की जरूरत नहीं है। पेड़ लगा दो, जन्मदिन सार्थक हो जाएगा। तो मैं तो लगाऊंगा ही। मैं तो आज अपील करना चाहता हूं कि बिल्कुल मत लगाना होर्डिंग। अगर प्यार करते हो तो एक पेड़ लगा लेना, दुनिया का भला हो जाएगा। अगर हम जन्मदिन मनाए तो सार्थक मनाए, हम निरर्थक क्यों मनाए? और इसलिए अगर हम दुनिया में जिस दिन आए हैं उस दिन ये सोचें कि उस दिन हम दें दुनिया को कुछ, तो एक काम हो सकता है पेड़ लगाना। प्रेम करते हैं, आप पेड़ लगा दीजिए और कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाँ, और कोई सेवा का काम करना हो, गरीब की मदद करनी हो, बच्चों की मदद करनी हो, आंगनबाड़ी ठीक करनी हो, 17 काम ऐसे हो सकते हैं जो दुनिया को कुछ दे। और इसलिए मैं भी तय करूं, बाकी भी सोचे कि हम जन्मदिन को जिस दिन हम धरती पर आए हैं उसको सार्थक बनाने का काम करें। समाज में बड़ी ताकत है अगर धीरे धीरे ऐसे काम शुरू हो जाएंगे। अब कई लोगों ने आंगनबाड़ियां गोद ली है, ठीक ढंग से आंगनबाड़ियों में काम हो जाए, आनंद आ जाएगा। तो कोई ना कोई ऐसा काम करें कि हम अपने लिए नहीं दूसरों को कुछ दे पाए। यही मेरी अपील है। साल भर पेड़ लगते रहे। आज ये विचार सबके मन में आया कि जिन संस्थाओं ने पेड़ लगाए, एक साथ एक बार मिलकर पेड़ लगाए, ये भी किसी व्यक्ति का महिमा मंडन करने के लिए नहीं, ये केवल प्रेरणा देने के लिए और इस विषय का प्रचार प्रसार करने के लिए। क्योंकि एक नहीं, अब सब मिलकर पेड़ लगाएं। जब समय जहां समझ पेड़ लगाएं भी और पेड़ बचाएं भी। कई बार अभियान चलते तो पेड़ लग जाते हैं, लेकिन बाद में उनकी तरफ ध्यान ही नहीं जाता। और ये अंकुर करके एक अभियान शुरू हुआ है, उस अंकुर अभियान में आप पेड़ लगाइए और उसके बाद फोटो अपलोड कीजिए। जिस दिन पेड़ लगा रहे उस दिन कीजिए, पेड़ लगाने के 30 दिन बाद फिर अपलोड कीजिए, फिर 80 दिन बाद अपलोड कीजिए। उस पेड़ की सुरक्षा भी करिए। और ऐसा जो करेंगे उन रचनात्मक कार्यकर्ता साथियों को वृक्ष वीर और वृक्ष वीरांगनाएं कहा जाएगा और उनको पुरस्कृत करने का भी अभियान चलाया जाएगा ताकि ये सद प्रवृत्ति लगातार बढ़ती रहे। मैं एक बार फिर इस अवसर पर पधारे हुए सभी मित्रों को धन्यवाद देना चाहूंगा, इसलिए कि हम मिलके इस काम को आगे बढ़ाएंगे। अब वृक्ष लगाने का, पेड़ लगाने का काम निरंतर जारी रहेगा। पहले एक लगाते थे, फिर मैंने देखा कि एक संस्था और आती तो अब 2 पेड़ कम से कम लगाए। तो रोज 2 पेड़ साल भर तक लगातार लगते रहेंगे। इसके अतिरिक्त जब जहां ऐसा अवसर आएगा, हम भी धरती को बचाने के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए अच्छी धरती हम छोड़ के जाएं, इसके लिए और कम से कम इतनी ऑक्सीजन का इंतजाम तो कर दो जितनी ऑक्सीजन हमारे जीने के लिए जरूरी है। इतना कर्जा तो उतार दो कम से कम। ये तो अपना फर्ज बनता है। हम पेड़ लगाने के इस अभियान को निरंतर जारी रखें, क्योंकि आज शिव प्रकाश भाई साहब जो हमारे मार्गदर्शक और प्रेरणा के केंद्र हैं वो इस अवसर पर मौजूद है। इसलिए मैं उनसे निवेदन करूंगा इस अवसर पर वो जरूर हम सब जिन संस्थाओं ने ये काम किया है उनको आशीर्वाद। आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर मंच पर उपस्थित प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय विष्णुदत्त जी, मध्य प्रदेश भाजपा के प्रभारी श्रीमान मुरलीधर राव जी, मध्य प्रदेश सरकार के गृह मंत्री श्रीमान नरोत्तम जी, श्रीमान भूपेंद्र सिंह जी, हमारे महानगर के अध्यक्ष सुमित जी, यहाँ की विधायिका बहन कृष्णा गौड़ जी, रामकृष्ण जी, इस अभियान में वर्ष भर से सक्रिय और अनेक पेड़ लगाकर जिन्होंने शिवराज जी के संकल्प में सहयोगिता की, सभी संस्थाओं के प्रमुख
उपस्थित यहाँ पे सभी संभ्रांत नागरिकगण, मातृशक्ति, पत्रकार बंधु, एक शुभ काम और समाज को मार्गदर्शन करने वाला काम आदरणीय शिवराज जी के संकल्प से ये पूर्ण हो रहा है। इस अवसर पर मेरी उनको और सभी संस्थाओं के प्रतिनिधियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी बाइट लेते समय पर कुछ पत्रकार बंधुओं के मन के अंदर एक प्रश्न था। उन्होंने पूछा कि राजनीतिक दल और सामाजिक काम, क्योंकि वृक्षारोपण का काम सामाजिक काम है, सामान्यतः राजनीतिक दल और राजनीतिक नेता इनका अधिकांश समय इलेक्शन लड़ाने, जिताने, हराने, जोड़ तोड़ करने, गुणा भाग करने, इस सब में लगता है। तो लोगों के मन में आश्चर्य होता है कि कोई राजनीतिक नेता और राजनीतिक दल ऐसे इश्यूज को लेकर भी सक्रिय हो सकता है, ऐसा प्रश्न वो पूछ रहे हैं। के अंदर जितने प्रकार की भी समस्याएं हैं, वो प्रदूषण की है, वो सामाजिक है, वो आर्थिक है, भविष्य के अंदर आने वाली चुनौतियां हैं, उन सभी के अंदर भारतीय जनता पार्टी सदैव सक्रिय रहेगी और उसके नेता इसी प्रकार का सहयोग और मार्गदर्शन करते रहेंगे, क्योंकि हम राजनीति में हैं ही इसलिए यह आश्चर्य नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, जो पर्यावरण का विषय है, आज दुनिया के सामने एक चुनौती है कि हमको जीवित रहने के लिए जिन चीजों की आवश्यकता है उन सभी पर संकट है। प्रदूषण के कारण से हमको पीने के लिए जल चाहिए, जल दूषित है। हमको ऑक्सीजन के रूप में वायु चाहिए, वो भी दूषित है। हमको खाने के लिए अन्न चाहिए, वो भी दूषित है। और इसके कारण से एक नए नए प्रकार के रोगों का निर्माण ये हो रहा है और दुनिया के सामने एक बड़े संकट के रूप में आज ये समस्या है। यदि हमको स्वस्थ जीवन और स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण करना और स्वस्थ विश्व का निर्माण करना है, तो हमको प्रदूषण से मुक्त होकर पर्यावरण युक्त जीवन शैली को अपनाना पड़ेगा। दुनिया के पर्यावरण वैज्ञानिक इस विषय की चिंता कर रहे हैं। ये समाचार पत्रों में, सेमिनार के अंदर आप सब सुन और देख और पढ़ रहे होंगे। भारतीय संस्कृति जिसके मानने वाले हम सब लोग हैं, हमारे यहाँ प्रारंभ काल से ही इन बातों का विचार हुआ था। छोटा सा उदाहरण बताता हूं। हमने प्रकृति के साथ माँ का संबंध जोड़ लिया। पहले धरती क्या है? माँ है। वृक्ष क्या है? तो हमारे लिए तुलसी, हमारे लिए पीपल, हमारे लिए बट, ये सब पूजनीय है। हमारे लिए जल क्या है? तो गंगा माँ है। नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधम कुरु करके हम रोजाना स्नान करते हैं। और हमारा संबंध कैसा है कि जब बच्चा रोता है तो माँ अपने बच्चे को छुपाते हुए कहती है कि देख तुझको चंदा मामा दूंगा।